भैया मेरा नाम निहाल सिंह राणावत है। मैं एक पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और भैया मैं मेरी क्या दो लाइफ है, मेरे को बताया पता है कि एक मेरी इसके आर्ट ऑफ लिविंग के पहले वाली और एक आर्ट ऑफ लिविंग के बाद वाली। भैया जो आर्ट ऑफ लिविंग के पहले वाली लाइफ थी ना, वो चल तो बढ़िया रही थी भैया, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ज्ञान में थे नहीं। तो पता यही था कि ये इन चीजों से ही सब आनंद मिलता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ यह वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो एक वो अलग की प्रवृत्ति माइंड में रहती थी कि अपना कैसे ठेकेदारी करना है, दिन भर स्ट्रेस रहता था। साइडों पे भी भैया मजदूरों के साथ क्या रहता था, गवर्नमेंट पेमेंट नहीं आते थे तो उलझने रहती थी। सब कुछ चलता ही रहता था। और फिर ठेकेदार थे तो उसके साथ तो ये क्या है, बोले आप अगर ड्रिंक व्रिंक नहीं करोगे तो ठेकेदारी कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि बिल विल नहीं बनते थे, उनके साथ रात को बैठना पड़ता था इंजीनियरों के साथ, और सब ये सब कुछ चलता रहता था। तो फिर रात को लेट आना जाना रहता था, फिर घर में भी चलती रहती थी, ड्रिंक करके आए तो पूरा टेंशन रहता ही था। फिर 12 1 2 बजे सोना, 10 11 बजे सुबह उठना, ये सारा सिस्टम भी यार चलता रहता था। और इसी के बीच में चलते चलते फिर हमारी कॉलोनी में से मतलब लोगों ने मतलब दिमाग, लोग तो चेहरा देख के बता देते थे कि क्यों ऐसे, क्या क्यों रहते हो, चिड़चिड़ापन क्यों करते हो, ये सब कुछ। तो भैया मुझे फिर हैप्पीनेस के लिए उन लोगों ने बोला। तो हम कहाँ मानने वाले थे भैया, ठेकेदार लोग बुद्धि वाले थे। हाँ भैया, लेकिन कॉलोनी का अध्यक्ष था तो मैंने कर लिया। उन्होंने बोला 40 दिन आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भैया 8 10 दिन किया, 15 दिन किया, और फिर वही अपनी उसी लाइफ में आ गए। फिर भैया इसके बीच में जब कोविड आया, तब पता चला कि क्या मतलब उसका मुझे महत्व पता चला। भैया मम्मी और ये 3 बहनें, पहली जो बहन थी ना, उनके जो भाई भाई साहब थे, उनको कोविड हुआ। उनको एडमिट कराया, 8 दिन में वो खत्म हो गए। उनका अंतिम संस्कार मैंने ही करा। फिर दूसरी बात, उनकी दूसरी वाली सिस्टर जो है, मम्मी की मेरी मौसी हैं, उनके भैया को हुआ। उनको भी भैया एडमिट एडमिट कराया, सब कुछ कराया, 8 दिन में वो भी हो गए, खत्म हो गए। उनका भी अंतिम संस्कार मैंने ही करा खड़े रह। और भैया उसके 8 दिन बाद मुझे कोविड हो गया। और मुझे भी भैया मुझे हुआ, मिसेस को हुआ, मम्मी को हुआ, पूरे घर में सब पूरा कोविड वाला माहौल था। फिर मेरा मुझे हॉस्पिटल ले जाया, ये तो लोग तो नहीं गए, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भैया आप विश्वास नहीं करें, जैसे जैसे मेरी हालत वो खराब होती गई। रेमडेसिविर ये वो करते करते भैया एक दिन ऐसा आया कि मुझे वेंटिलेटर पे कर दिया गया। और 95% मेरी रिपोर्ट में भैया 95% मेरे फेफड़े खत्म हो गए थे। और वेंटिलेटर से मेरा चल रहा था भैया। और एक दिन तो ऐसा आया भैया कि ऑक्सीजन 30 रह गया था। तो डॉक्टर का कहना था कि भैया मैं 10 बज रही थी रात की, तो उनका कहना था, बोले अब तो कोई दम नहीं है, बोले आप, मैं जा रहा हूँ, आप साइन कर दो, आधे घंटे बाद बॉडी ले जाना आपको। ये मेरे वो छोटे अंकल के ब्रदर, उनको बोला था। तो बोले आधे आपके घंटे बाद बारे बॉडी ले जाना। जी। आपके बारे में ऐसा बोला था कि अब जी हाँ। 95% लंग्स खत्म हो गया, अब बॉडी ही ले जाना आधे घंटे बाद। हाँ बोले अभी मैं रुकूंगा नहीं, आधे घंटे बाद, बोले कुछ नहीं है, वो बेहोश बेटा हो गया, तो भैया कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि बोले आधे घंटे बाद बॉडी ले जाना, 30 ऑक्सीजन है, कभी ऊपर बंदा आया ही नहीं है, इसके बाद कुछ इतना होता ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब चले गए थे, लेकिन वो भैया माना नहीं, उसने साइन वाइन नहीं किया। बोले जब होगा तब हम ले जाएंगे। भैया जब सुबह एक चमत्कार होता है कि जब मेरी जब आंख खुली तब मुझे पता चला कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 था भैया उस दिन। एकदम 90 से था। और सिस्टर जो थी मेरे साथ, जो थी रात भर उसमें, तो सिस्टर के आंखों में आंसू थे। बोले ये चमत्कार देखा है हमने कि ये अचानक से कैसे 90 हो गया। और मैं उससे बात कर रहा हूँ, जब डॉक्टर भी आया तो भैया उसने भी मुझे बताया कि मतलब ये तो चमत्कार ही है एक तरफ से, कि आप कैसे बच गए हो, कोई ऐसा केस अभी तक हुआ भी नहीं है। उसके बाद भैया फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगी, ठीक हुआ करा। फिर ऑक्सीजन जो 6 से 7 7 सिलेंडर भैया मैं खाली करता था, वो धीरे धीरे कम होता गया। और कम होते होते फिर मैंने जिस दिन मेरा ऑक्सीजन निकला, और फिर मुझे बताया कि आप 2 दिन के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। भैया जिस दिन छुट्टी हुई ना, वो तारीख थी 13 मई। 13 मई के दिन भैया मैं घर आया हॉस्पिटल से। लेकिन डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बना दी थी मेरे के, बोले आप जीवन भर सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, आप कभी ज्यादा तक चल नहीं पाओगे। और मेरा भैया उसके बीच में मेरा शुगर हो गया था 550 से 600। तो मुझे नहीं पता था, मेरे इंसुलिन लगते थे, बहुत सारी दवाइयां चलती, मुझे नहीं पता। बोले जिंदगी भर आपको शुगर रहेगी, और आपको ये ध्यान रखना है, कोई वजन वाला काम नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर भैया मैं घर आया, मुझे सांसों की कीमत तो पता चल गई थी भैया, क्योंकि क्या हुआ, आते ही जब मुझे वही मेरे कॉलोनी के अध्यक्ष मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुदर्शन क्रिया रेगुलर करते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मैंने कहा भैया मैं भी इस चीज को मानता हूँ। भैया फिर मैंने उसी दिन से चालू किया सुदर्शन क्रिया करना, उसी दिन से चालू कर दिया मैंने।
नहीं बैठा था कैसे भी करके मैंने मतलब सुदर्शन क्रिया पहले करा। आपने सीखा हुआ था सुदर्शन क्रिया, हाँ मैंने कर लिया था भैया, लेकिन वही छोड़ था कि दिया अपन था? है। छोड़ दिया था 10-15 दिन करने के बाद। मैंने हाँ। उसी फिर घर आने के बाद स्टार्ट कर दिया भैया। ओ। और 15 दिन के बाद मेरे को अच्छा रिकवर लगने लगा, मैं धीरे धीरे गोलियां कम करने लगा, ये करने लगा भैया। 3 महीने बाद मेरी बहुत अच्छी स्थिति हो गई, मतलब मैं घूम फिरने लग गया, सब कुछ करने लग गया। मेरा शुगर बिल्कुल डाउन होता गया, डाउन होता गया भैया। आज तो भैया शुगर ये है कि मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मुझे कोई शुगर नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं फुल मीठा खाता हूँ, करता हूँ। फिर 6 महीने बाद भैया मैं साइडों पे जाने लग गया, मेरा वही से काम होने लगा। लेकिन भैया फिर मैंने उसके बाद, आज का दिन है, मैंने सुदर्शन क्रिया छोड़ा नहीं है। और सुदर्शन क्रिया करने से इतना अंदर से वो होता रहा मेरा, कि अब मैं साइडों पे जाता हूँ ना भैया, तो मुझे लोग बोलते हैं, बोले वो पहले वाला ठेकेदार और अब ये वाले, बहुत फर्क है। क्योंकि भैया पहले 8 दिन के अंदर किसी को मारना मेरा काम था, मारकूट होती थी। मेरी स्टाफ में 60-70-80 बिहारी लोग रहते हैं, तो वो काम वाम करने के चक्कर में तो मेरी मारा कुटी, लैंग्वेज में भैया गाली बिल्कुल रहती ही रहती थी। वो बहुत सारा चेंजेस भैया अभी तक आया है। और अभी आने के बाद तो फिर अपने को यही लगा कि भैया, मैं लोगों को भी हैप्पीनेस होता है तो मैं अपना वो सुनाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि जो मैंने गलती करी वो मत करना, सुदर्शन क्रिया कभी मत छोड़ना, है ना। और भैया उसके बाद आपको पता है मेरे 95 फेफड़े खत्म हुए थे, लेकिन आज भैया मेरे 110% फेफड़े हैं, बिल्कुल 110। मेरे बराबर नॉर्मल भी कोई भैया इंसान सांस नहीं रोक सकता, मैं 1.5 महीने तक नॉर्मल रोक लेता हूँ। जो अद्भुत। मैं 5-5 सेकंड के लिए भैया तरसता था मैं, मेरी इतनी होती थी। आपको पता, हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर चेंज करते थे ना भैया, उसमें कितना टाइम लगता था, 2-3 मिनट लगते होंगे। उसके बीच में मुझे 3-3 सिस्टर हवा करती थी भैया, ये हालत हो गई थी मेरी। और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं 1.5 मिनट तक भैया सांस रोकता हूँ, और बिल्कुल आज वो है मेरा। तो भैया यही मेरी स्टोरी। उसके बाद मेरे को यही लगता है कि सेवा की जाए, मैं सेवा में लगा हुआ रहता हूँ। सबको जो जितने लोगों को अपन सुदर्शन क्रिया के बारे में बता सके, मैं उसके लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ।